नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन ज्यादातर घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन इस तिथि को व्रत रखने के कारण ज्यादातर घरों में नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि दोस्तों, कन्या पूजन के बगैर नवरात्रि का व्रत पूरा नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या पूजन के बारे में। इसको हम क्यों करते हैं? कन्या पूजन को कई लोग कंजक पूजन भी कहते हैं और इस दौरान 9 कन्याओं के साथ ही एक बालक की भी पूजा की जाती है। इसका कारण ये है कि नवरात्रि में 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और वहीं बालक को बटुक भैरव या हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान कंजकों के साथ बिठाए जाने वाले बालक को लांगुर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और सेवा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को सुख, शांति और धन का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कन्या पूजन होता क्यों है। दोस्तों, ये माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने का उपाय कुमारी पूजन बताया था। इसलिए तभी से नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख और शांति आती है। इस संबंध में पंडित श्रीधर की एक पौराणिक कथा भी है, जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कन्या पूजन को लेकर यूं तो अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं, लेकिन इनमें भक्त श्रीधर की कथा सबसे प्रसिद्ध है। इसके अनुसार संतानहीन पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर निमंत्रित किया था। जब वे कन्याओं को भोजन करवा रहे थे, तो उनमें माँ वैष्णो देवी भी कन्या के रूप में आकर बैठ गई, जो कि श्रीधर के श्रद्धा भाव से करवाए गए भोजन से काफी प्रसन्न हुई। इसके बाद माँ ने श्रीधर से पूरे गांव के लिए भंडारा करने को कहा। एक सफल भंडारे के बाद श्रीधर के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसकी वजह से ही नवरात्रि में व्रत पारण के दिन कन्या पूजन व भोजन का विधान बना। कुमारी कन्याओं का उम्र के अनुसार अलग अलग रूप माना गया है, जैसे कि 2 वर्ष की कन्या दरिद्र भंजन यानी कि दुख दूर करने वाली होती है। 3 वर्ष की कन्या धन धान्य देने वाली त्रिमूर्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याण करने वाली कल्याणी होती है। 5 वर्ष की कन्या रोग मुक्त करने वाली कल्याणी होती है। 6 वर्ष की कन्या विजय, राजयोग व विद्या देने वाली होती है, जिसको हम कालिका भी कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या ऐश्वर्य देने वाली चंडिका होती है। 8 वर्ष की कन्या बुद्धि प्रदान करने वाली शांभवी होती है। 9 वर्ष की कन्या शत्रु का नाश कर संपूर्ण कल्याण करने वाली माँ दुर्गा होती है तथा 10 वर्ष की कन्या सभी मनोरथ पूरा करने वाली सुभद्रा कहलाती है। इसलिए दोस्तों, कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की कुमारी कन्याओं को भोजन के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कन्या पूजन के बारे में। आखिर कन्या पूजन क्यों किया जाता है? अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।